नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं विटा मिल्क प्लांट के गेट के आगे। गेट के आगे किसानों का धरना शुरू हो चुका है। किसान विकल्प प्रचार जी मौजूद हैं, जानते हैं कि मुख्य कारण धरना का क्या है। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू जी। देखिए, कोरोना काल में देश में शायद और चीज़ों की कमी आ गई हो, लेकिन ना तो देश में अनाज की कमी आई, ना फल की कमी आई, ना सब्जी की कमी आई, ना बच्चों के लिए दूध की कमी आई। तो उसको उत्पादन करने वाला देश में किसान है। जहां किसान सबसे बड़ा कोरोना वॉरियर के रूप में उभरा, लेकिन दूसरी तरफ आप सब्जी मंडियों में, फसल मंडियों में, या आज जहां विटा मिल्क प्लांट में हम बैठे हैं, वहां पर किसानों की जो इन लोगों ने दुर्दशा करी है कि वो अपने घर के खर्चे निकालने के लायक भी नहीं रहा। जहाँ उसकी फल सब्जियाँ बिना बोली के सब्जी मंडी में फेंकी गई, जहाँ उसको कणक और अपनी और फसलों के लिए मंडियों में 50-50 दिन भटकना पड़ा, उसकी पेमेंट 60-60 दिनों बाद हुई। वहीं दूध, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बीमार व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए, गर्भवती महिला के लिए, वो दूध की हमने इस विटा मिल्क प्लांट में कमी नहीं आने दी। और इस विटा मिल्क प्लांट ने, जिसको हमारे खून से सींचा गया, किसानों के लिए बनाया गया, उसने लगभग 3-3 महीने से किसानों की पेमेंट नहीं करी। जहां आम किसान की, दुग्ध उत्पादक किसान की इन्होंने पेमेंट नहीं करी, वहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बाहर से घटिया दूध दूसरे राज्यों से सप्लाई होता था, वो 2 रुपये कम दाम में लेकर अपने घर भरने के लिए उन लोगों को पेमेंटें 5 से 10 दिनों में होती रही। जबकि जो हमारा सिरसा जिला का किसान है, जो इस प्लांट को खड़ा करने में है, उसको 70-70 दिन पेमेंट नहीं आई। अब किसान की दिक्कत क्या है? दुग्ध उत्पादक किसान देश में वो किसान है, 100 किले वाला दूध डांगर कौन रखेगा, ना वो दूध बेचेगा। ये अधिकतर छोटा किसान है, किसी के पास आधे किला ज़मीन है, किसी के पास 1.5 किला ज़मीन है। तो वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए डांगर पालता है, और वो दूध भी अपने बच्चों को नहीं पिलाता है कि उस पशु का भी खर्चा निकल जाए, घर का खर्चा निकल जाए। इसलिए वो आधा लीटर घर में दूध में रखता है, जितना उसके दूध होता है वो विटा को डालता है। तो जहाँ उसे अपने बच्चे पालने के लिए पैसा चाहिए, जहाँ उसे जो पशु है उसको 3 टाइम खाना चाहिए, चारा चाहिए, चूरी चाहिए, तो इन्होंने जब 3-3 महीने पेमेंट नहीं दी, आप हालात समझ नहीं पाओगे सोनू शर्मा जी। व्यापारियों को पता नहीं कितना घाटा हुआ। ये जो मेरे साथी सोसाइटी के साथी हैं, जिनको कि दूध उत्पादक किसानों को हर टाइम ज़रूरत पड़ती है, खड़की बोरी लानी है, तो इनको तो पैसे देने पड़ते हैं। किसी ने घर के जेवरात बेचे, किसी ने घर के पशु बेचे, किसी ने कोई साधन खरीदा था। इन पिछले 10 सालों में मेहनत करके वो साधन तक बेचने का काम हुआ। इन लोगों से 3-3 महीने के दुकान के किराए नहीं दिए गए, जिसके कारण आज दूध उत्पादक किसान है वो बुरे हालात में गुजर रहा है। उसका दूध जो है पानी से सस्ते रेटों पर लिया जा रहा है, उसकी पेमेंट नहीं कराई जा रही। तो इसी विषय को लेकर हम लोगों ने हर एक तरह से डीसी साहब को, सीओ साहब को ज्ञापन सौंपे, इनको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि आप किसानों की पेमेंट करवाइए, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रोकी। लेकिन शायद ये जानते नहीं है कि पिछले 7 सालों से संघर्ष की भूमि के नाम से यदि भारत में किसी को जाना जाता है किसानों के संघर्ष के लिए, तो वो सिरसा की भूमि है। तो ये नए नए हैं, ये भी समझ जाएंगे। तो ये लोग कह रहे हैं आज घाटे में चल रहा है विटा मिल्क प्लांट, तो हम कह रहे हैं किसानों के कारण घाटे में नहीं चला। विटा को एक ब्रांड बनाने में, देश का ब्रांड बनाने में सिरसा किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। विटा क्वालिटी के लिए जाना जाता था। जब करोड़ों अरबों रुपए फ़ायदा था, तो वो फ़ायदा इन्होंने सहेज के क्यों नहीं रखा? वो फ़ायदा दीमक की तरह, जिस तरह दीमक जो है पेड़ को खा जाती है, पता भी नहीं चलता, एक छोटा सा जिनावर होता है। तो इस महकमे में जो अफसर आए, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैलाया कि इस महकमे को आज ये घाटे में ले आए, और उसका भुक्तभोगी आज दुग्ध उत्पादक किसान है। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमारी पेमेंट के लिए, दूध के भाव बढ़ाने के लिए ज़िले के सारे किसान साथी, आज सिर्फ केवल हमने 4-5 गांवों को नोटिस किया था। कल से रानिया हल्के के किसान आ रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे दूसरे हल्के के आएंगे, और धीरे धीरे पूरे ज़िले के किसान अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने पशुओं के साथ, क्योंकि जब हम यहाँ धरने पर बैठेंगे तो डांगरान कौन खाना खुआएगा, या उनको चूरी कौन देगा, उनको चारा कौन डालेगा? तो डांगर भी यहीं ले आवांगे, यहीं बांधांगे। और पीछे भाई चाहे हमने करता है दो, हम अपने डांगर को मरता नहीं देख सकते, हम अपने बालक को मरता नहीं देख सकते। हमने अपने खून पसीने से वो दूध पैदा करते हैं, डांगर की सेवा करके बच्चे जितनी सेवा करनी पड़ती है सोनू जी। एक जब छोटा पशु हम पालते हैं और उसका 4 साल इंतज़ार करते हैं दुधारू होने के लिए, तो बच्चे का ख्याल नहीं रखना पड़ता, इतना उस पशु का ख्याल रखना पड़ता है। आज यदि हमारे पास उस पशु को खिलाने के लिए दाना नहीं है, पानी नहीं है, तो वो कमी सारी इस महकमे के भ्रष्टाचार की है। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मंत्री जो हैं बनवारी लाल जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, जो कहते हैं किसान बड़ा खुशहाल हो गया कोरोना काल में, कोई दिक्कत नहीं आई पेमेंटा में, तो उनको ये मुद्दा देखना चाहिए कि
कि किसान आज पशु घर से खोलने को मजबूर हो गए। यदि जल्द पेमेंट नहीं कराई गई तो इसका बहुत बड़ा परिणाम इस विट्टा मिल्क प्लांट प्रशासन को भुगतना पड़ेगा, इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो हमारी गुजारिश है जल्द से जल्द हमारी मांगे मानी जाए। तो विकल जी, कोई विट्टा मिल्क प्लांट के प्रशासन के कोई अधिकारी ने आपसे कोई संपर्क करने की कोई कोशिश की हो अभी तक? जैसा मैंने आपको बताया, 7 दिन पहले हमने सीईओ साहब से मिले थे और उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। मैं यहाँ 4 दिन से नया आया हूँ, लेकिन जो यहाँ का नीचे का स्टाफ है उसको सारी हकीकत का पता है। वो 7 दिनों में पेमेंट नहीं करा पाए। आज भी जब वो हमारे बीच में आए उन्होंने कहा 10 दिन 15 दिन में पेमेंट। 10 दिन 15 दिन कहाँ से? किसान ऑलरेडी उसकी 3 महीने की पेमेंट रुकी हुई है। तो हमें तो चाहे हरियाणा सरकार इस प्लांट की मदद करे, चाहे ये प्लांट अपना पाउडर और बाज़ार में बेचे, किसी प्रकार से करे, किसान को आज के दिन पेमेंट चाहिए। और अगर प्लांट को चलाना है तो किसान को पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हम अपनी मांगे लेके बैठते हैं, कभी भी किसी नाजायज़ मांग को लेकर हम नहीं बैठे, कभी भी किसी प्रशासन को, हम इस प्रशासन को भी तंग नहीं करना चाहते थे। कोरोना काल चल रहा है, इसमें ज़्यादा लोगों की दिक्कत आ सकती है, इसलिए सांकेतिक तौर पर आज मैंने केवल 4 गाँवों के लोग बुलाए। लेकिन जब मांग नहीं मानी जाएगी तो ज़िले का किसान भी आएगा। किसान देश का अन्नदाता है सोनू जी। वो खेत में खुद भूखा मर के पूरे देश के फौजी का, आम आदमी का, व्यापारी का, प्रधानमंत्री का, विधायक का, सांसद का पेट भरता है। खुद के बच्चों के पेट देखेंगे, वो बिल्कुल अंदर तक गए हुए हैं। तो वो खेत में मेहनत करके राजी है, वो देश की सेवा करके राजी है। उसके पास इतना समय नहीं है वो धरना लगाए। लेकिन जब वो मजबूर हो जाएगा, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो आखिरी रास्ता संघर्ष का है। हम आत्महत्या को गले नहीं लगाएंगे, हम आत्महत्या नहीं करेंगे। हम संघर्ष के जरिए अपना हक लेना जानते हैं। और सिरसा जिले का किसान विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा, आज अपने हकों के लिए पिछले 7 सालों के संघर्ष में इतना जाग चुका है कि आत्महत्या की दर आप देखेंगे सबसे कम सिरसा जिला में है। संघर्ष की दर देखेंगे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सिरसा जिला की है। तो जल्द से जल्द प्रशासन हमारी मांगे पूरी करे, अन्यथा ये धरना अनिश्चित काल के लिए चलेगा। अब हम जो बुज़ुर्ग किसान हैं उनसे भी पता करते हैं कि वो कहाँ से आए और उनकी क्या समस्या है। राम राम जी, कठों आए हो जी? मैं यहाँ जमाल हूँ, सरसा जिले में। अच्छा, कितना दिनों की पेमेंट रुकी पड़ी है? 3 महीने से पेमेंट रुकी पड़ी है। अच्छा, और क्या समस्या है? सारी समस्या पड़ी है, भूखा बैठे है टाबर। दूध का पैसा मिला कौन डेयरी में, ये बात है। और भी किसान भाई है, उनसे भी संपर्क करते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है जी आप? रणजीत सिंह है जी। कहाँ से हो? जोरनाली से। अच्छा, क्या समस्या है जी अभी? समस्या देखो जी, जो ये किसानों का चलाया हुआ प्लांट है, विट्टा प्लांट है, और किसानों के द्वारा दिया गया दूध कम से कम कभी 2 महीने हो जाते हैं, कभी 3 महीने हो जाते हैं, तो उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। किसानों को समय पे पेमेंट दी जाए ताकि ये प्लांट भी चलता रहे और किसानों की आय भी चलती रहे। तो हमारी एक ही मुख्यमंत्री साहब से एक ही प्रार्थना है भी ये प्लांट को फैल होने से बचाया जाए और इसकी प्रशासनिक कोई कमेटी बना के कोई अच्छे अधिकारी की और इसकी जांच करवाई जाए ताकि ये फैल होने से बच जाए। ये आप सीधी तस्वीर दे सकते हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल पर, जहां पर किसानों का धरना शुरू हो चुका है विट्टा मिल्क प्लांट के आगे। अब देखते हैं आगे भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है कि इनकी मांग कब तक पूरी होती है। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद।